हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि तीन भाग में बटेगा। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जो एक वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, दूसरा बनेगा आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का, हाउ केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, और थर्ड जो हमारा बनेगा वो रिडॉक्स रिएक्शन का टोटली बनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक आप डाल दो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड हम लोग देख चुके थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को क्या किया गया था, बैलेंस किया। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, और हम लोग डिफरेंट मेथड्स देखेंगे बैलेंसिंग कैसे। जो सबसे पहला कॉमन मेथड है, मेथड नंबर 1, ठीक है। जो लोग हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करता, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन बहुत ही लेंदी हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, मेटल्स को बैलेंस करो। मेटल्स को बैलेंस करना है। व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बैलेंस द मेटल्स। सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे, नॉन मेटल्स को दोगे, ठीक है। इसमें हमारा सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, अल्युमिनियम आ गया। आप इसको पहले बैलेंस करो। नॉन मेटल्स में कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया। तो थर्ड प्रायोरिटी आप दो ऑक्सीजन, यानी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के अलावा, उनको पहले बैलेंस करो। थर्ड प्रायोरिटी आपको देना है ऑक्सीजन को, ठीक है। और फोर्थ प्रायोरिटी देना है हाइड्रोजन को। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप नॉन मेटल्स को बैलेंस कर रहे हो या मेटल्स को बैलेंस कर रहे हो, जब नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लिए तो फिर दोबारा आपको चेक करना है कि मेटल्स बैलेंस है कि नहीं। अगर उसमें कुछ बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो फिर उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप मेटल्स बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल्स बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे और हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन है C3, फर्स्ट क्वेश्चन है C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। C3H8 O2 CO2 H2। C3H8 यानी कि हाइड्रोकार्बन को यहाँ जलाया जा रहा है, कंबंशन का प्रोसेस है ये। CO2 H2 का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बताया गया पहले, यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। तो आपको क्या चूज करना है, व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट, यू हैव टू सेलेक्ट द कार्बन। कार्बन को पहले बैलेंस करो। कार्बन यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे 3 लगाते हो तो कार्बन कितना हो जाएगा, 3। दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 1 7। अब बात यहाँ पे 7 की आ जाती है कि अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन इवन नंबर में है और इधर ऑक्सीजन किस नंबर में है, ऑड नंबर में है। तो इवन ऑड तभी बराबर हो सकता है जब दोनों का कॉमन मल्टीपुल हो, और दोनों का कॉमन मल्टीपुल एक इवन ही होगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है हमारा, 7 है। अगर हम इस इवन ऑड को अगर इवन बना दें तो हमारा बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 3 2 6 और 4 2 यानी कि 3 2 6 और 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ अगर हम 4 लगा देते हैं तो 4 2 कितना हो जाता है, 8। दूसरी बात, अब हाइड्रोजन को चेक करना है कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो हाइड्रोजन देखो तो 3 2 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8। तो बैलेंस तो हुआ नहीं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आप इसको रीसेट करोगे, सुधारोगे इसको। यहाँ पे आप डालोगे 4, तो 4 2 8 होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन होने के बाद 3 2 6 4 यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पे आप रीसेट करके यहाँ क्या करोगे, 5 करोगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आप जो बैलेंसिंग प्रॉपर वे में कर रहे हो, सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीछे का जो आप एलिमेंट बैलेंस किए हो वो नंबर्स को ऐड करने के बाद नंबर्स को जो हम लोग बैलेंसिंग के लिए लगाए हैं प्रीफिक्स में, तो अगर वो हम लोग लगा देते हैं तो उसके बाद जो हमारा जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस है या नहीं। जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद देखा गया कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, तो हाइड्रोजन के लिए बैलेंस किया गया तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो फिर ऑक्सीजन को क्या किया गया, बैलेंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, An plus Fe3 N2 Aln प्लस Fe। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो। अल्युमिनियम है, आयरन है, तो या तो अल्युमिनियम को बैलेंस करो या तो आयरन को बैलेंस करो। अल्युमिनियम पहले से बैलेंस है, आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ क्या लगेगा, 3 लगेगा। आयरन यहाँ पे 3 हो गया, तो हमारा अल्युमिनियम कितना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करो। नॉन मेटल्स हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ बैलेंस करो। नाइट्रोजन हो गया 2, लेकिन अब अल्युमिनियम को चेक करो, अल्युमिनियम हो गया 2, तो यहाँ अगर आप 2 लगा दोगे तो अल्युमिनियम क्या हो गया, बैलेंस। तो बहुत ही आसान तरीके से क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर वे में हम लोग को बैलेंसिंग देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C6 H12O6 plus O2 H2O plus CO2। C6 H12O6 O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2 और CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, कार्बन को। देखो C6 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 6 लगा दोगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, प्लस यहाँ दे देते हैं, तो कार्बन हो गया 6। दूसरी बात, अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8 है, और यहाँ देखो तो 12 है, ठीक है। और 12 के साथ यहाँ कितना है, 113 हो गया, तो 12 113 हो गया। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 8 है और वहाँ 13 है, तो अगर हम यहाँ पे इस ऑड को इवन बना दें तो काम बन जाएगा हमारा। तो 6 2 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 6, और यहाँ कितना हो गया, 8। तो 14 और 8 आपस में इक्वल नहीं हो पा रहा। हाइड्रोजन को देखो, तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, 12 है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को आप बैलेंस करो 6 लगा करके, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। तो हाइड्रोजन यहाँ 12 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 6 2 12, 6 कितना हो गया, 12 और 6 को ऐड करो, 18 हो गया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 6, और यहाँ अगर हम 6 लगा दें तो 6 2 12 और यहाँ पे 6, तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 18 ऑक्सीजन हो गया। 12 6 18, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन हो गया हमारा 18, और कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है, जहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी केमिकल BF3 plus Li2 SO3 B2 SO3 का होल 3 प्लस LiF, ठीक है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, देखते बैलेंस है कि नहीं। तो बोरोन हमारा है, लिथियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लिथियम है। बोरोन देखो तो बोरोन यहाँ बैलेंस नहीं है, बोरोन यहाँ पे कितना है, 1 है, और वहाँ पे बोरोन कितना है, 2 है। तो यहाँ अगर हम 2 लगा देते तो बोरोन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लिथियम देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ लिथियम कितना है, 1 है, 2 लगा दो तो लिथियम बैलेंस हो गया। फ्लोरीन देखो तो 3 2 6 है और यहाँ कितना है, 2 है, तो 3 2 6 यहाँ पे है और तो कहीं फ्लोरीन नहीं दिख रहा है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे इसको रीसेट करो और इसको 6 करो। इसको 6 करोगे तो फ्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन देखो कितना हो गया, 3 2 6 तो हो गया, लेकिन बोरोन कितना हो गया, 2। बोरोन 2 हो गया, तो लिथियम देखो 6 है यहाँ पे और यहाँ लिथियम यहाँ 6 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 3 लगाओ, लिथियम की वैल्यू कितनी हो गई, 6। सल्फर देखो, सल्फर कितना हो गया, 3, सल्फर 3 है, 3 3 9 है हमारा ऑक्सीजन और 3 3 9 हमारा ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम दूसरा नंबर मेथड देखेंगे, मेथड नंबर वेरिएबल मेथड, ठीक है। H2O plus CO2 C7H8
प्लस O2 दे रखा है, ठीक है। हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन बाय वेरिएबल, बहुत ही ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी यानी कि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे आप फंस रहे हो बैलेंसिंग में, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे वेरिएबल मेथड का, इसको रेशियो मेथड भी कहते हैं, तो आप आसानी से बना पाओगे। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तो ABCD हमारा कोई ना कोई कोएफिशिएंट तो होता ही होता है, नंबर्स 2 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये तो होता ही है। और इनसे जो एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 2 जब 4 हाइड्रोजन होता है और 2 ऑक्सीजन भी होता है। अगर यहाँ 3 लगाते हैं तो 7 3 21 कार्बन भी होता है और 7 यानी कि 3 8 या 24 हाइड्रोजन भी होता है। D लगाते हैं तो यहाँ पे 5 लगाते हैं, 5 2 10 ऑक्सीजन होता है। तो जो एलिमेंट्स है बैलेंसिंग के बाद वो एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वो LHS की रिएक्टेंट्स की बात की जाए या प्रोडक्ट्स की बात की जाए, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब सारे एलिमेंट्स को आप देखो, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2A, और वहां हाइड्रोजन देखो तो कितना है C, आप लगाया हो ना, C लगाया हो तो कितना है 8C होगा कि नहीं, 8C। अब कार्बन की बात करो, कार्बन कितना है यहाँ पे B लगाया हो तो कितना हो जाएगा B × 1 B, और उस कार्बन की बात करो तो C लगाया हो ना, अगर यहाँ 5 लगा तो 7 5 35, C लगाया हो तो क्या होगा 7C। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है A है, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ 2 होता है तो 2 लिखते हो, फिर यहाँ 3 होता है 3 2 6 लिखते हो, तो 2 अब प्लस 6 8 बोलते हो, 8 बोलते हैं ना। तो A को O से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया A हो गया, B को O2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा B को O2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2B होगा, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है देखो तो D2 है, ठीक है, 2D कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं 2D। अब आपको क्या करना है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो, ठीक है, उसकी वैल्यू को 1 पुट करना है, ठीक है। 1 पुट करने से क्या होगा कि आप आसानी से बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ देखना है कि A 2 बार है, B यहाँ भी है, C और D। यहाँ पे या तो आप A की वैल्यू को पुट कर सकते हो या तो B की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो A और B किसी में से आपको 1 लेना है, तो हम मान लेते हैं कि A कितना है 1 है। A अगर 1 ले लिए तो 2A बराबर 8C, तो यहाँ से 8C बराबर कितना हो जाएगा 2, तो C बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब बताओ B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B = 7 × C का वैल्यू कितना है 1/4, डाल दो कितना हो गया 7/4। अब यहाँ A और B दोनों आपको पता है, A भी पता है B भी पता है, पुट कर दो। A का वैल्यू कितना है 1, 2 × B का वैल्यू कितना है 7/4 पता है, 2 × D, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 7 2 = 14, यानी कि इसको कट करो 2 बार में कितना हो गया 7/2 = 2D, ठीक है। तो 1 + 7/2 = 2D हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2 = 2D, तो यहाँ से D कितना हो जाएगा 9/4। D का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या करो पुट कर दो, तो जो रिएक्शन हमारा हो गया वो क्या हो गया, रिएक्शन बताओ H2O प्लस B का वैल्यू कितना है 7/4, CO2, C का वैल्यू कितना है 1/4, C7H8 प्लस D का वैल्यू कितना है 9/4 O2, ठीक है। 9/4 क्या है O2, तो 9/4 O2 है, तो अब उसको क्या करो फ्रैक्शंस को हटाना है। तो फ्रैक्शंस को हटाने के लिए आप डिनोमिनेटर देखो 4 है यहाँ, 4 है यहाँ, 4 है, 4 4 4 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इस पूरे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4H2O, 4 से 4 कैंसिल, 7CO2,
4 से 4 कैंसिल, C7H8 प्लस 4 से 4 कैंसिल, 9O2। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 2 जा 8 और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8, कार्बन की संख्या 7, कार्बन 7, ऑक्सीजन कितना है 7 2 जा 14 और 14 और 4 कितना हो गया 18, 9 2 जा 18। तो ये हमारा ऑक्सीजन और कार्बन क्या हो गया बैलेंस, यानी कि एलिमेंट्स हमारे क्या हो गया बैलेंस्ड, एलिमेंट हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस क्या हो चुका है बैलेंस्ड हो चुका है। तो वैरिएबल मेथड के हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को 90% ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे जो आप आसानी से बैलेंस कर पाओगे। तो आपको क्या करना था, ABCD वैल्यू रख देनी है, चाहे वो E तक जाए F तक जाए, कितना ही वैल्यू बनाओ वो आप आसानी से पुट करके बना सकते हैं। रखा है Na3PO4 प्लस CaCl2 NaCl प्लस Ca3PO4 होल 2, ठीक है, होल ट्वाइस Na3PO4 CaCl2 NaCl और Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस दे रखा है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है वैरिएबल मेथड से। ABCD एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स उनको लिख लो, जैसे सोडियम, सोडियम है तो सोडियम कितना है यहाँ पे देखो, सोडियम कितना है A × 3 3A, और इधर सोडियम तो है नहीं, इधर सोडियम कितना है बराबर है C के, एक ही सोडियम है ना C के ऊपर। दूसरा है हमारा फास्फोरस P, फास्फोरस देखो तो कितना है, A को फास्फोरस से गुणा करो तो A हो गया, इधर फास्फोरस कितना है, फास्फोरस की संख्या 2 और D 2D, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, D इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2D हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन, कैल्शियम है, कैल्शियम देखो कैल्शियम क्या है B है, तो B हो गया यहाँ पे, और इधर तो कैल्शियम है नहीं, यहाँ कैल्शियम देखो तो कितना है 3D, ठीक है, कैल्शियम हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो तो कितना है यहाँ पे 4A, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन देखो तो कितना है 4 2 जा 8D, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन वहां कितना है B2 है, यानी कि 2B है, और इस तरफ क्लोरीन कितना है C। अब हमको क्या करना है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आया है उसमें से किसी एक को 1 लेना है। तो इसमें हम लोग किसी को भी 1 ले लेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सब प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो जनरली 2 फॉर्म में आता है, A × MB के फॉर्म में आता है, या A बराबर 2C आ गया, A बराबर 3B आ गया। इस कंडीशन में A या B में से आप 1 ले सकते हो। तो A यहाँ देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। A का वैल्यू 1 ले लो, A का वैल्यू 1 लोगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा C का वैल्यू कितना हो गया 3। A का वैल्यू 1 ले लो तो 2D, तो D की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। अब आपको B पता है नहीं पता है, D पता है पता है, तो B = कितना हो जाएगा 3 × 1/2, यानी कि 3/2, B का वैल्यू पता चल गया। अब ये तो ऐसे ही 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, तो A = कितना हो जाएगा 2 × D का वैल्यू कितना पता है 1/2 पता है, डाल दो, 2 से 2 खत्म, पॉलिन चला गया, A का वैल्यू कितना हो गया 1। अब 2B 2 × B का वैल्यू कितना है 3/2 पता है, और C का वैल्यू तो पहले भी हम लोग निकाल चुके थे 3, तो यहाँ पे पुट करके देखो तो आपको C का वैल्यू कितना आता है 3 ही आता है, यानी कि जो हमारा वैल्यू था, जो लिया गया था वैल्यू वो क्या था एकदम करेक्ट था। A पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया, D पता चल गया। You can write chemical reaction here, Na3PO4 plus CaCl2 NaCl Ca3PO4 whole twice, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना आया 1 रखने से कोई फायदा तो है नहीं। B का वैल्यू कितना आया है 3/2। C का वैल्यू कितना आया है, C देखो कितना है, C का वैल्यू आया था 3। D का वैल्यू कितना आया था, D का वैल्यू आया था 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखो,
जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस 2 को एलिमिनेट करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 2Na3PO4 प्लस 3CaCl2, 3 2 जा 6NaCl, 2 से 2 पॉमिलियन चला गया तो Ca3PO4। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, सोडियम कितना है 6, सोडियम 6, कार्बन कितना है यानी कि कैल्शियम कितना है 3, कैल्शियम 3, फास्फोरस कितना है 2, फास्फोरस कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4 2 जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 4 2 जाएगा, यानी कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन थे वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। इसके आधार पे जो केमिकल रिएक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो आप बना लोगे और प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जो मेरे स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करेंगे और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा।